हेलो एवरीवन। तो अभी आज जो हम देखेंगे वो मैजिकल प्रैक्टिस डे 26 है। अभी तक हमने 25th डे तक हमने देखा प्रैक्टिसेस अलग अलग, बट नाउ दिस इज द वन ऑफ द माय फेवरेट मैजिकल प्रैक्टिस डे 26, जिसमें हम मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग। तो ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत मतलब यूजफुल है, क्योंकि हर एक के लाइफ में और हर पर्सन कुछ ना कुछ मिस्टेक करता ही रहता है। तो उस मिस्टेक से हम कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मिस्टेक, बहुत सारे लोग मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। या इट्स गुड एक्चुअली, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक अवॉइड करना बहुत अच्छी बात है। बट वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स एंड वी समटाइम डू मिस्टेक्स। बट उस मिस्टेक को होने के बाद उसका मतलब रिग्रेट फील करने से बेटर है कि उस मिस्टेक को हम कैसे ब्लेसिंग में, या फिर उस मिस्टेक को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसके वजह से हमारे लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। तो दिस इज द प्रैक्टिस वेयर वी कैन यूज आवर मिस्टेक्स टू क्रिएट आवर फ्यूचर इन अ गुड वे। ठीक है। तो जैसे देखो कि मतलब हम देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हमेशा मतलब मिस्टेक करते रहते हैं। और कभी देखते हैं कि छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो बहुत सारी मिस्टेक करते 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 वो बड़ा हो जाता है। लेकिन हम उनको रोकते नहीं है। कभी कभी हम उनको क्या करते हैं कि वो चलने लगता है तो चलता है, तो फिर कभी गिरता भी है, कभी फिर वो उठ जाता है। और ऐसी मिस्टेक करते 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 वो चलना सीख जाता है। इवन साइकिल जब चलाना सीखता है नया नया, तभी भी बहुत सारे मिस्टेक हमसे होती रहती है और फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो लाइफ में बहुत बार हम मिस्टेक करते 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 हम सीखते जाते हैं। और फिर जैसे छोटे बच्चों बहुत सारे मिस्टेक करते करते वो आखिर में वो सीखते जाते हैं। तो कभी हम उसको, कुछ कुछ मिस्टेक को हम रोकते देंगे, है ना, ताकि हम उससे सीख जाए, हमारा बच्चा उससे सीख जाए और आगे जाके उसके लाइफ में वो सारी चीजें उसको मिस्टेक से वो उसकी लर्निंग बन जाए। तो सेम वे जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक हम करते हैं, लेकिन हम उससे डरते हैं। डरना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं डरना चाहिए, उससे मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए, करना चाहिए। बट कभी कभी हमारे हाथ से मिस्टेक हो जाती है, तो उसको हमें रिग्रेट फील नहीं करना है, ना ही उसके हमें पछताव पछताव करना है कि अरे यार मेरे साथ, मेरे से ये गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सो इट्स ओके, है ना। मिस्टेक हो गया, बट वही मिस्टेक अगर हम बार 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 करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाता है। फिर उसी कारण से फिर दूसरी एक मिस्टेक, फिर उस मिस्टेक से फिर दूसरी एक मिस्टेक, तीसरी एक मिस्टेक, और यहाँ पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिस्टेक हमें अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है। बट जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और वो बार बार हो रही है, देन इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। तब उस मिस्टेक से हमें सीखना है कि या ये मिस्टेक मेरे से हो रही है, ये मिस्टेक बार बार मेरे से हो रही है, सो समथिंग इज देयर टू लर्न। और उसको मैं कैसे बाद में नेक्स्ट टाइम कैसे उसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मिस्टेक करना, मतलब फेल होना मतलब बुरी बात नहीं है। बट उस फेल्योर से आप कुछ सीखते हो एंड देन उसको आप अप्लाई करते हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जरूरी है। आफ्टर डूइंग मिस्टेक यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड देन अप्लाई इन योर लाइफ, सो दैट यू कैन कन्वर्ट और यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट मिस्टेक इनटू योर ब्लेसिंग्स। ओके। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है। तो क्या होता है कि अभी इसको कैसे करें, कुछ लोग बोलेंगे अभी इसको कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और आप स्पीड में हो और गलती से आपने सिग्नल को ब्रेक कर दिया, स्पीड में थे, और आगे जाके आपको पुलिस ने रोक दिया और उसने आपको फाइन लगाया। ठीक है। तो देन हम क्या करते हैं,
हम क्या करते कि उस मिस्टेक को छुपाने की कोशिश करते थे, और उस पुलिस वाले को या फिर उस पर्सन को हम कहते कि नहीं, कुछ ना कुछ हम बहाना, एक्सक्यूजेस या फिर कुछ ना कुछ देना स्टार्ट करते हैं, एंड वी नीड टू अवॉइड कि मैंने ये मिस्टेक नहीं की है। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना है कि हम जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उसको पहले ओन करना है, कि पहले एक्सेप्ट करना है कि यस आई डिड इट, मैंने वो मिस्टेक किया है। और उसको एक्सेप्ट करके फिर उससे हमें सीखना है कि हाँ, मैंने ये सिग्नल तोड़ा, मुझे ये फाइन भरना पड़ा जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ। सो नेक्स्ट टाइम आई विल अवॉइड दोज थिंग्स। मैं घर से जल्दी निकलूंगा, या फिर मैं चेक करूंगा कि सिग्नल कैसे लगा है, क्या है, एंड देन उसके बाद मैं गाड़ी को स्पीड बढ़ाऊंगा। समझ गए? तो मतलब क्या हुआ, मैंने मेरे मिस्टेक से सीखा एंड देन उसके बाद उसको अप्लाई किया लाइफ में, तो आगे जाके वो मिस्टेक नहीं होगी। सो दैट मिस्टेक मुझे कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया मेरे लाइफ को, आगे जाके मुझसे वो गलती नहीं होगी, और उससे मेरा पैसा बचेगा, मेरा हरासमेंट बचेगा, बहुत सारी चीजें मुझे उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है? तो वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे मिस्टेक्स, या फिर कभी कभी बहुत लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज हम कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम बहुत कुछ गलत चीजें, या फिर गलत सिचुएशन में गलत डिसीजन, या फिर हमारे हाथ से कुछ गलत चीजें हो जाती है, और उसका हमें लाइफ लॉन्ग तक या फिर बहुत लंबे समय तक उसको हमें सफर करना पड़ता है। तो फिर ये सफर करते रहेंगे तो फिर हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से मतलब बिता नहीं पाएंगे, हम फिर खुश नहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से काम करने लगता है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परेशानी, या फिर एक के बाद एक मुसीबत आने लगती है, एंड देन वी आर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स विच वी डोंट वांट टू अट्रैक्ट। ठीक है? तो फिर क्या करना है कि हमें अपने मिस्टेक से सीखना है। तो मतलब इवन नेपोलियन हिल, उन्होंने भी कहा है कि हर एक मतलब देर इज अ सीड लाइन बिहाइंड एवरी डिफीट और फेल्यूर, विक्ट्री और अपॉर्चुनिटी इज देयर। मतलब क्या है, एक हर एक जो फेल्योर और डिफीट का सीड रहता है उसके पीछे कुछ ना कुछ विक्ट्री और आपका अपॉर्चुनिटी रहती है, बट उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस। तो अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक, है ना? तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड इस्तेमाल करना है, ग्रेटिट्यूड इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, हो सकता है कि कितनी भी खराब सिचुएशन हो, कितने भी आपके साथ बड़ी मिस्टेक या छोटी मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो जब भी आपके पास छोटी या बड़ी मिस्टेक होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट कर लो कि या मेरे से ये हो गई, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल। उसके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना है कि या ये मेरे से मिस्टेक हुई है, बट ये हुई इसके कारण मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ, या फिर इसके कारण मेरे साथ ये कॉन्सिक्वेंस हुआ जिसके कारण मैं अलर्ट हो गया, है ना? तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, थैंक यू कहना है, थैंक यू, थैंक यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया कि मैंने सिग्नल ब्रेक कर दिया या स्पीड में थी गाड़ी, तो मुझे उसने रोका और मुझे फाइन लगाया, सो थैंक यू कि मैं आगे जाके अभी कभी स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा जिसके वजह से मैं अनसेफ हूँ, जिसके वजह से मेरी गाड़ी खराब हो सकती है। तो थैंक यू फॉर अलर्टिंग दिस थिंग्स, है ना? तो इस तरीके से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे मिस्टेक को, और मिस्टेक के कारण जो हमारे लाइफ में चेंज हो रहे उसको हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभी हम मतलब किसी को गुस्से में बोल दे, हमें कंट्रोल नहीं हुआ, हमारे नियर वन डियर वन को, या फिर हमारे दोस्तों को, या फिर हो सकता है आपने कुछ गलत डिसीजन लिया उसके कारण आपके सिचुएशन कुछ ऐसे आ गए, या फिर हो सकता है कि आपके आजू बाजू ऐसा सिचुएशन था और वहां पे आपने कुछ गलत चीजें एक्सप्रेस कर दी, या हो सकता है कहीं आप कुछ करना चाहते थे बट वो गलत हो गया। ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में डे टू डे आती है, और कुछ छोटी रहती है, कुछ बड़ी रहती है, बट नो मैटर व्हाट सिचुएशन जैसी भी हो,
सिचुएशन जिस तरीके भी हो, मिस्टेक जिस तरीके भी की हो, हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये क्वेश्चन पूछना है। जब भी आप ऐसा फेस करते हो, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आ जाता है और आपको लगता है कि ये ब्लंडर मिस्टेक मेरे से हो गई है, देन पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। मैं ये मिस्टेक से क्या सीख रहा हूं, या फिर मैंने क्या सीखा। एंड द सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है कि ये मिस्टेक ये मिस्टेक मेरे से हो गई है, बट ये मिस्टेक होने के बाद मेरे लाइफ में या मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हो गई, क्या क्या अच्छी चीजें मेरे साथ हो गई। ये दो क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे ना, तो आप देखोगे कि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होगी। और जो भी सिचुएशन आपके पास आई है बिकॉज ऑफ यू डिड सम मिस्टेक, वो आपके लाइफ को परिवर्तन करने के लिए, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है। और आप देखोगे, इवन इफ यू कैन चेक इन योर पास्ट, कि जितने भी आपके पास मिस्टेक हुई है, अगर आप उसको कॉन्शियसली होके चेक करोगे, लर्न करोगे, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर देखोगे कि आपके लाइफ में एवरी मिस्टेक के बाद या एवरी डिफीट के बाद, एवरी फेलियर के बाद कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड यू ट्रांसफॉर्म दैट मिस्टेक इनटू योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, इस तरीके से करना है। सो नाउ द करना क्या है कि हमें देखना है, जब भी कोई आपको मिस्टेक आ जाता है तो हमें, या फिर कोई डिफीट आ जाता है, या फिर आप कुछ मिस्टेक कर लेते हो, तो हमें क्या करना है कि उसके वजह से आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आया, उसको हमें थैंक यू कहना है। तो ऐसे 10 हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड उस मिस्टेक के प्रति हमें एक्सप्रेस करना है। कि लेट्स अज्यूम कि वही मैं कर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीड से जा रहा था, बट सिग्नल ब्रेक कर दिया और मुझे फाइन लग गया। तो मैं कह सकता हूँ थैंक यू कि मुझे फाइन लगाया, बिकॉज ऑफ दैट आई कैन कंट्रोल माई स्पीड, सो थैंक यू फॉर दैट पुलिस। या फिर थैंक यू कि मुझे वहां पे रोक मिली, जिसके कारण आगे जाके हो सकता था मेरा कुछ ना कुछ गाड़ी के साथ या फिर मेरे साथ हो सकता। सो नाउ आई एम सेफ, सो थैंक यू फॉर अलर्टिंग मी। या फिर थैंक यू फॉर टीचिंग मी कि मुझे घर से जल्दी निकलना चाहिए। थैंक यू कि मुझे वहां पे फाइन लगाया, जिसके कारण मुझे पैसों की कीमत समझ में आ गई। सो ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड हमें क्या करना है, लिखना है कि आपके साथ जो भी मिस्टेक हुई है उसको लेके आपके साथ जो भी अच्छा चीज हुआ है उसके लिए हमें थैंक यू कहना है, जो लर्निंग है। और कभी कभी हो जाता है कि हम उससे सीख जाते हैं। हाँ, थैंक यू कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सिग्नल था, तो आई लर्न कि किस तरीके से सिग्नल को क्रॉस करना है, एंड देन मैं ये समझ गया, और जिसके वजह से मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आ गया। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत सारे लोग अपने मिस्टेक से सीखते नहीं है और उसको बार 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 रिपीटेडली उसको करते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है, और हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करना है। हमें सीखना है पहले तो उससे, एंड देन उसके बाद हमें ये जानना है कि ये होने के वजह से मेरे साथ कितना कुछ अच्छा हो गया। सो थैंक यू टू दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, दैट थिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट आई लर्न मेनी थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई लाइफ इज transform. So this is the simple magical practice of magically transform mistake into blessing. Okay, तो करना क्या है इसका प्रैक्टिस सेम। रोज सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड लिखना है, और उसको पढ़ना है, और कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर हमें क्या करना है कि चूज वन मिस्टेक जो भी आपके लाइफ में हुई है, उसको चूज करना है, और उसके प्रति हमें क्या करना है, कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड हमें लिखना है कि ये मिस्टेक के कारण मेरे साथ ये हुआ, इससे मैं ये सीखा, और मेरे लाइफ में ये चेंज हुआ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ऐसे 10 बार हमें लिखना है। और उसके पहले ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि ये मिस्टेक से मैंने क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। एंड सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है कि व्हाट आर द गुड थिंग्स हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। ठीक है, ये पूछना है। एंड देन
उसके ग्रेटिट्यूड हमें लिख के हमें उसको ब्लेस करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन रात को सोने से पहले सेम वे से हमें अपना मैजिकल रॉक को हाथ में लेना है और आंखें बंद कर कर सकते हो, और फिर आपके साथ दिन भर जो कुछ भी अच्छे चीजें या फिर अच्छी सिचुएशन आई है उसको याद करके उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। सो दिस इज द पावरफुल मैजिकल टेक्निक, एंड होप सो कि ये जिंदगी भर आपको काम आएगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करोगे। सो थैंक यू, एंड यूज दिस टेक्निक इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय।